बस में गई थी, वो बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है। कहाँ है मेरी बेटी? ऐसा नहीं हो सकता। हम एक एक बच्चे को गिनकर लेकर आए हैं। बस में 25 बच्चे थे, सारे के सारे लेकर आए हैं हम। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया जोरदार धमाका, जहां एक और ईशाना के गायब होने से मंगल बेहद परेशान है। भैया, मेरी बेटी कहाँ है? इशारा से कहना, वो भी तो बस में गई थी, वो बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है। कहाँ है मेरी बेटी? ऐसा नहीं हो सकता। हम एक एक बच्चे को गिनकर लेकर आए हैं। बस में 25 बच्चे थे, सारे के सारे लेकर आए हैं हम। वहीं दूसरी ओर इसी बात को लेकर मंगल ने आदित्य को जमकर सुनाया। घर नहीं आई तो कहाँ है? कहाँ गायब हो गई वो? मेरी बेटी एक हफ्ते से नहीं आई है। बताइए अर्शद के बाबा, आप चुप क्यों है? आपकी जिम्मेदारी थी ना मेरी बच्ची का ख्याल रखना। तो आपको खबर ही है उसकी कहाँ है वो? एक हफ्ते से कहाँ गायब है वो? साथ ही देखने को मिला मंगल और सौम्या के बीच जबरदस्त टशन। सौम्या, जब तक मेरे बच्चे मेरे साथ थे ना, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। तुम्हारे साथ रहकर जरूर झूठ को लाओ। लेकिन अगर माँ तुम्हारी तरह हो, जो चीख रही है, चिल्ला रही है, डरा रही है, तो बच्चे तो करके झूठ बोलेंगे ही ना। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां ईशाना स्कूल की बस से अचानक गायब हो जाती है। मंगल जब बस स्टॉप पर पहुंचती है तो वहां ईशाना का कोई पता नहीं चलता। भैया, मेरी बेटी कहाँ है? इशारा से कहना, वो भी तो बस में गई थी, वो बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है। कहाँ है मेरी बेटी? ऐसा नहीं हो सकता। हम एक एक बच्चे को गिनकर लेकर आए हैं। बस में 25 बच्चे थे, सारे के सारे लेकर आए हैं हम। यह देखकर मंगल शॉक्ड हो जाती है और उसकी चिंता 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। वही घर पहुंचते ही मंगल आदित्य पर भड़क उठती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें पता भी है ईशाना एक हफ्ते से कहाँ है? मंगल आदित्य को उसकी लापरवाही के लिए जमकर सुनाती है। मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है इशारा? उसे तो लेने तुम गई थी ना? वो नहीं आई, बस में थी ही नहीं हो। मैंने आपसे कहा था कि कुछ सही नहीं है, मुझे चिंता हो रही थी और आपने क्या कहा? सब ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे चिंता हो रही है, पर आपने मेरी सुनी नहीं। वो नहीं आई अर्शद के बाबा। इशारा नहीं मिल रही है। उसने एक हफ्ते पहले स्कूल का प्रोग्राम छोड़ दिया था और उसने झूठ बोला है और वो घर नहीं आई। घर नहीं आई तो कहाँ है? कहाँ गायब हो गई वो? एक हफ्ते से कहाँ गायब है वो? बताइए अर्शद के बाबा, आप चुप क्यों है? आपकी जिम्मेदारी थी ना मेरी बच्ची का ख्याल रखना। तो आपको खबर ही है उसकी कहाँ है वो? और तभी वहाँ होती है सौम्या की एंट्री, जो आदित्य का साथ देती है, लेकिन मंगल रुकने वालों में से नहीं है। वह सौम्या को भी करारा जवाब देती है। और फिर क्या हुआ, आप खुद देखिए। सौम्या, जब तक मेरे बच्चे मेरे साथ थे ना, वो झूठ नहीं बोलते थे। उन्हें तो झूठ बोलना आता ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर जरूर झूठ को नॉर्मल समझने लगे होंगे। तुमने अपने जैसा बना दिया मेरी बेटी को। इसी बात का डर था मुझे। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी बेटी ईशाना अब मेरी बेटी है मंगल। और जब वो घर आएगी ना, मैं उससे अपने हिसाब से बात कर लूँगी। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों से मिलने की परमिशन मिली, उनकी जिंदगी में दखल देने की परमिशन तुम्हें नहीं मिली है मंगल। वही कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब आदित्य इस बार मंगल का साथ देता है। ये देखकर सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बात अगर सिर्फ तुम्हारे और मंगल की पीछे होगी तो मैं मंगल को जरूर बोलूं। सौम्या, तुम तो मुझे ये कह रहे थे कि ईशाना के बारे में तुम्हें सब कुछ पता हो। उसका पूरा शेड्यूल तुमने रटा हुआ। फिर उसके स्कूल छोड़कर जाने के बारे में तुम्हें कुछ क्यों नहीं पता? तुम रोज उससे फोन पे बात करती हो। अरे कुछ तो उसने तुम्हें बताया होगा कि वो कहाँ गई है। सौम्या, मुझे सारी डिटेल्स। ये मामला मेरी बेटी एंड इट्स नॉट अबाउट, सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। इतना ही नहीं, कहानी में आता है एक भावुक मोड़, जहां मंगल अक्षत के साथ मिलकर माताजी को भोग लगाती है और कहती है, माता रानी, हमारे घर में कभी अन्न की कमी न हो। यह सब देख पीछे खड़ी कुसुम की आंखें भर आती हैं। और जब मेड कहती है, जब से मंगल इस घर में आई है, ऐसा लग रहा है जैसे घर की लक्ष्मी वापस लौट आई है, तो कुसुम हो जाती है बेहद भावुक।
कई दिनों से जब से मंगल गई है तब से घर में सौम्या का जिस तरह से एक चक्री शासन चल रहा है, इसके जस्ट थोड़ी देर पहले ही ऐसा एक सीन गया जहाँ पे कुसुम बहुत एक्साइटेड है कि भाई मतलब घर पे अभी ईशाना भी आने वाली है, सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन हर बार कुछ भी होता है तो सौम्या कुसुम को बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करती है कि आप किचन से बाहर निकल जाइए, या आपका यहाँ पे आना वर्जित है, आप अपने कमरे में ही बैठी रहें। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं घर की लक्ष्मी होती है। जिस तरह से मंगल के थोड़े समय के लिए ही सही आने से अक्षत इतना खुश हो जाता है। घर में जो एक परंपरा आज तक कुसुम ने बनाई थी, उस परंपरा को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है कि कैसे मंगल अच्छे से खाना बनाती है, भगवान को पहले भोग लगाती है, उसके बाद अक्षत को खाना देती है, और उसके खाने की खुशबू स्वाद ही अलग है। तो कहते हैं ना, एक सर्वगुण संपन्न अन्नपूर्णा समान घर की लक्ष्मी, तो वो देखकर कुसुम की आंखें ये पुराने दिन याद आ जाते हैं कि हाँ, ये है सही घर की लक्ष्मी। और मेड भी वही बात बोलती है, तो कहीं ना कहीं आंखें भर आती है कुसुम की। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए ट्विस्ट के बाद सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी किस ओर मोड़ लेती है।